सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर फर्स्ट ईयर का सेकंड लेसन जो है तुलसीदास जी के दोहे। सो इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के जो दोहे हैं उसको समझने वाले हैं एंड जो कवि परिचय है वो देखने वाले हैं। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी कबीरदास जी के दोहे को कवर कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगे, जैसे सीसी, बाईपीसी, एमपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड सीसी के जो इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स है उसके लेक्चर्स भी मैं लेती रहती हूँ एंड मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं ऑलरेडी SSC 10th एंड BCom, BBA एंड LLB के क्वेश्चन पेपर्स को भी अपलोड करती हूँ एंड उसके भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं इसमें बहुत सारे अच्छे वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो हम पहले तुलसीदास जी का कवि परिचय पढ़ने वाले हैं। सो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। सो जो तुलसीदास जी है वो हिंदी लिटरेचर के एक बहुत अच्छे, फेमस और वेल नोन पोएट है। तो इन्होंने भी बहुत सारी पोएम्स हिंदी में लिखी हैं और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई है अपनी पोएम्स के द्वारा। और इन्हों भक्ति धारा यानी जो राम भक्ति शाखा है यानी जो ब्रांच है उसके फेमस पोएट थे। आप हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फेमस पोएट थे। हिंदी का राम काव्य रामचरितमानस आपकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति है, यानी कि इनकी एक फेमस राइटिंग्स है जिसका नाम है रामचरितमानस। आपका जन्म संत 1554 को उत्तर प्रदेश के राजापुर नाम के गांव में हुआ था। आपके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और आपकी माता जी का नाम हुलसी था। सो इनके पेरेंट्स के नाम यहाँ दिए गए हैं और उनकी जन्म कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के राजापुर नाम के गांव में। आपके गुरुजी का नाम नरहरिदास थे। सो इनके गुरुजी का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास जी पहले भोग विलासी एवं मोह में लिप्त थे, यानी कि ये पहले ज़माने में लग्जूरियस लाइफ उनको बहुत पसंद थी और ये शो ऑफ करना, इन सभी चीज़ों में इनका बहुत लगन था। लेकिन उनकी पत्नी रत्नावली के कारण उनका ज्ञान उदय हुआ, यानी कि उनकी पत्नी जो थी वो उन्होंने इनको एक अच्छा रास्ता दिखाया है, एक अच्छा मार्गदर्शन किया है जिसकी वजह से इनका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ। आप श्री रामचंद्र के महाभक्त थे, यानी कि ये जो श्री रामचंद्र है उनके ये महाभक्त थे, उनको ये प्रे करते थे। रामचरितमानस अवधी में लिखित महाकाव्य है, यानी कि जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। दोहा वाली, गीता वाली, कविता वाली, जानकी मंगल, पार्वतीय मंगल आदि आपके कुछ अन्य काव्य है, यानी कि ये इनके कुछ फेमस राइटिंग्स है, लिटरेचर है। एंड आपकी भाषा अवधी और ब्रज है। इन्हों अवधी और ब्रज भाषा में लिखा करते थे। संत 1680 को इनका जो है देहांत हो गया और ये स्वर्गवास हो गए। सो उनका देहांत जो है, उनकी डेथ जो है 1680 को हो गई। सो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कठिन शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इजी है और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सारे दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल कर बोलिए नदी नाव संजोग। सो इस दोहे का भावार्थ यहाँ दिया गया है। तुलसीदास जी ने इस दोहे में मिलजुल कर रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी हमें मिलजुल कर रहने के लिए बताते हैं और उसके क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, यानी कि इस दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं, यानी हर तरह के स्वभाव और व्यवहार वाले लोग रहते हैं और आप हर किसी से अच्छे से मिलिए और बात करिए। जिस प्रकार
नाव नदी में मित्रता होती है, नाव नदी से मित्रता करती है, यानी जब शिप और समंदर की अच्छी दोस्ती हो जाती है तो वो आसानी से उसे पार कर लेती है। वैसे ही आपने अच्छे व्यवहार से आपको दूसरों से अच्छे से बात करनी है और इस भाव से आप इस अच्छे नेचर के साथ आप इस भाव सागर को पार कर लेंगे। यानी कि अगर आप सब लोगों के साथ अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, तो आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ भी अच्छे से मिलजुल कर रह सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से पार कर सकते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चूहे और, बसीकरण इक मित्र है परिहरू वचन कठोर। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें फिर से मधुर वाणी के महत्व के बारे में बताते हैं। यानी कि मधुर वाणी मतलब मीठी बोल बोलने की आदत। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमें मीठी वचन यूज़ करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं, यानी कि जब आप अच्छे से बात लोगों से करते हैं तो सभी और खुशियाँ फैलती हैं। किसी को भी वश में करने के लिए ये एक मंत्र होता है, यानी कि जब भी आप अच्छे से बात करेंगे तो आप किसी से भी अच्छे से दोस्ती कर सकते हैं। इसीलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा वचन बोलने का प्रयास करे। यानी कि इंसान को कभी भी कठोर वचन यानी जो है गुस्से वाले शब्द यूज़ नहीं करने हैं। मीठे वचन बोलने से सबका मन प्रसन्न रहता है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कठोर वचन बोलने से सब हमसे घृणा करते हैं। इसका ये मतलब है कि हमें किसी के साथ भी कठोर यानी हार्श वर्ड्स के साथ बात नहीं करना है, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है, वरना लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। सोई ज्ञाति सोई गुनी, जन सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित्त भई, राग द्वेष की हानि। तुलसीदास जी ने हमें इस दोहे में ईर्ष्या का त्याग करने के लिए कहते हैं। ईर्ष्या का मतलब होता है जेलसीनेस। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मन में अनुराग होती है वही गुणवान है और ज्ञानी है और ध्यानी होता है। अनुराग मतलब अफेक्शन, यानी जो इंसान सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं और जो काइंड एंड अच्छे बिहेवियर के होते हैं वो गुणवान होते हैं। उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं एंड उनके पास सब लोग उनके साथ अच्छे से रहते हैं, वो ध्यानी होते हैं। अगर मन में ईर्ष्याएँ होती है तो वह कभी गुणवान नहीं हो सकता। यानी कि जो इंसान में जेलसी होगी तो वो इंसान कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, उसमें कोई अच्छी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती हैं। मन में ईर्ष्याओं को अंत करके दुनिया को देखने से सब कुछ हमें समझ में आता है। यानी कि जब हम जेलसीनेस को ख़त्म कर देंगे और दुनिया को देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, तभी हम ज्ञानवान बनते हैं, यानी कि तभी हम नॉलेजफुल पर्सन बनते हैं। तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भावार्थ, तुलसीदास जी ने इस दोहे में प्रेम की भावना के बारे में हमें बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे संसार में दौड़कर भगवान से मिलने गया, लेकिन इस दुनिया में भगवान कितना दौड़ने पर भी किसी जगह नहीं मिला। अंत में मैंने नारायण को एक जगह देखा, जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान का दर्शन होता है। जिसके मन में प्रेम की भावना होती है उसके अंदर भगवान वास करते हैं। इस दोहे में हमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो संसार में भगवान को ढूंढने निकले, यानी जब वो गॉड को ढूंढने निकले तो उनको वो कहीं पर भी नहीं मिले, बिकॉज उनका ये मानना है कि गॉड वहाँ पर होते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते हैं, जहाँ पर प्रेम की भावना होती है। यानी कि जब लोग एक दूसरे के साथ काइंडनेस एंड अफेक्शन के साथ पेश आते हैं, अच्छे से रहते हैं, वहाँ पर भगवान बसते हैं, बिकॉज वहाँ पर लोग अच्छे से रहते हैं मिलजुल कर, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि उनको वहाँ भगवान मिले हैं। तुलसी काया खेत है, मनसा भायो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लुने निदान। तुलसीदास जी हमें इस दोहे में नीति की बात बता रहे हैं। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर खेत के समान है,
हमारा जो बॉडी है वो खेत के समान है और मन जो है वो किसान के समान है, यानी कि हमारा जो माइंड है वो एक फार्मर के बराबर है। पाप पुण्य दो बीज है, यानी कि अच्छाई जो है हम अच्छे काम करते हैं और जो बुरे काम करते हैं वो दो सीड्स की तरह है, बीज की तरह है, जो बोया जाता है उसी के प्रकार हमें वो प्राप्त करना पड़ता है। यानी कि जब हम जैसी चीज़ करेंगे हमें वैसी ही चीज़ मिलेगी। अगर हम अपने मन में पाप के बारे में सोचकर पाप कार्य करेंगे तो हम पाप आत्मा बनते हैं। अगर हम इसके विपरीत पुण्य कार्य करते हैं तो पुण्य आत्मा बनते हैं। लोग हमें अंदर से देखकर इज्जत देते हैं। सो यहाँ पर कहा गया है, तुलसीदास ने कहा है कि जो इंसान बुरा सोचते हैं, पाप के बारे में सोचते हैं और पाप करते हैं, यानी कि जो गुनाह करते हैं वो बुरे लोग बनते जाते हैं। लेकिन जो इंसान उसके ऑपोजिट अच्छे काम करते हैं तो वो इंसान अच्छे इंसान बनते जाते हैं। तो लोग उनको उसी प्रकार उनकी कैरेक्टर देकर उनको इज्जत देते हैं। तुलसी साथी विपत्ति के विधा विनय विवेक साहस सकृति सुस्त्य कर्तृ राम भरोसे एक। तुलसीदास जी इस दोहे में हमें विधा, विनय, विवेक जैसे गुणों के महत्व के बारे में बता रहे हैं। सो विद्या यानी कि ज्ञान, विनय यानी कि पेशेंस, विवेक यानी कि नॉलेज। सो ये जो गुण है, क्वालिटीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट गुण हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये चीज़ें मनुष्य का साथ देती हैं। यानी कि जब हम मुश्किल वक्त में पड़ जाते हैं तो जब हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास एजुकेशन होगा, पेशेंस होगा और मॉडेस्टी होगी यानी कि समझदारी होगी, तब हम मुश्किलों से आसानी से हल कर सकते हैं। और ये जो है ज्ञान, विनम्रता यानी कि पेशेंस एंड काइंड बिहेवियर, पूर्वक व्यवहार यानी कि विनम्रता पूर्वक व्यवहार जो एक अच्छा और काइंड बिहेवियर है, और विवेक, साहस यानी कि हिम्मत, हमारी ब्रेवरी और अच्छे कर्म हमारा हमेशा साथ देते हैं। और जो सत्य है यानी कि सच बोलने की आदत, और राम भगवान का नाम यानी कि जब हम गॉड में बिलीव करते हैं, गॉड पे भरोसा रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारा साथ देती हैं। विपत्ति के समय हमें शिक्षा, विनय, विवेक, साहस, अच्छे कर्म और सच्चाई ही साथ देती है। ये सभी मुश्किलों में हमें बचाते हैं। तुलसी पावक के समय धरी कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें समय अनुसार बोलने के महत्व के बारे में बता रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय पर कोकिला मौन धारण कर लेती है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी हमें हर टाइम के हिसाब से हमें बोलना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। यानी कि जब भी ऐसा कोई मौका है तभी हमें बोलना है, जहाँ पर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हमें नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर वो हमें एक एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, जैसे कि जब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है तब कोकिला यानी कि जो कोयल होती है वो शांत हो जाती है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है। अब मेंढक ही बढ़कर बोलने लगता है, यानी कि जब हम बारिशों में देखते हैं मेंढक की आवाज़ सुनाई देती है, यह सोचता हुए कि हमें अब कौन पूछने वाला है। यानी कि अब वो मेंढक सोचता है कि अब उसको कौन पूछने वाला है। तुलसीदास विद्वानों के स्वभाव के बारे में हमें बता रहे हैं, यानी कि जो भी नॉलेजफुल लोग हैं उनके स्वभाव के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में हमें यहाँ पर बता रहे हैं। जहाँ मूर्ख लोग बोलने लगते हैं वहाँ विद्वान लोग चुप हो जाते हैं। यानी कि जब भी लोग मूर्ख जो है, फूलिश लोग हैं, वो हमेशा बकवास करते रहते हैं, लेकिन जो समझदार और वाइस लोग होते हैं वो लोग चुप रहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बात अब कोई नहीं सुनेगा। यानी कि जब कोई बेवकूफ़ इंसान बोल रहा है तब जो होशियार और समझदार लोग हैं वो चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। विद्वान को समय और परिस्थिति को देखकर ही भाषण करना चाहिए। यानी कि हमें सिचुएशन को पहले देखना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। सम कंचन कांचो घिनत शत्रु मित्र सम होए, तुलसी या संसार में कहत संतजन सिए।
भावार्थ, इस दोहे में तुलसीदास जी हमें सत्पुरुष की महानता के बारे में बता रहे हैं। इस संसार में महान लोग सोना और कांच को एक ही तरह मानते हैं, यानी सोना मूल्यवान है और कांच साधारण मूल्यवाती धातु है, लेकिन दोनों भगवान की दी हुई चीज़ है। दोनों धातुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उसी तरह इस दुनिया में शत्रु और मित्र दोनों को सत्पुरुषों की दृष्टि से समान देखना चाहिए। सत्पुरुष की दृष्टि में सब लोग समान हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी हमें सत्पुरुष का मतलब अच्छे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। जो इंसान अच्छे होते हैं, गुड क्वालिटी के होते हैं, वो इंसान किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं समझते हैं। वो सभी लोगों को इक्वालिटी एंड समानता के साथ देखते हैं। या हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जो सोना है और कांच है वो दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हैं, यानी कि हम सोना और जो कांच है उसको अलग अलग तरह से दिखते हैं। सोने को प्रीशियस मानते हैं और कांच को बेकार समझते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो सोना, गोल्ड और कांच को एक ही तरह से देखते हैं, एक ही नज़रिए से देखते हैं। और उन्होंने कहा है कि इस तरह हमें जो दोस्त और दुश्मन है, यानी जो मित्र और शत्रु है, उन दोनों को भी एक ही दृष्टि से देखना है, एक ही तरह से देखना है, उनको इक्वालिटी के साथ देखना है। और ये जो सत्पुरुष है उनकी दृष्टि में सब लोग एक ही तरह के हैं, समान हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आपको सारे दोहे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।